नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। 2024 के शुरुआती 3-4 महीने देश के लिए सियासी मायने में खासा अहम होंगे। इन्हीं 3-4 महीनों में मोदी सर राम मंदिर से लेकर CAA से लेकर वन नेशन वन इलेक्शन जैसे निर्णय ले लें तो कोई ताज्जुब नहीं होगा। अगर संघ और मोदी सर को जरा सा भी लगा कि 24 के आम चुनाव में कुछ उलटफेर हो सकता है तो वो इससे चूकेंगे नहीं, क्योंकि 24 का चुनाव सिर्फ मोदी सर ही नहीं, संघ के लिए भी अहम है। जब संघ अपने 100 साल पूरे होने का जश्न भव्य तरीके से मनाना चाहता है। यही वजह है कि अमित शाह ने एक बार फिर CAA लागू करने की घोषणा ममता बनर्जी के गढ़ से कर दी है। अब इसमें मजेदार बात यह है कि इसका ड्राफ्ट अभी तक बना भी नहीं है। हालांकि बीते दिनों हुई गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कहा था कि CAA का मसौदा मार्च तक बनकर तैयार हो जाएगा। अब पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लागू करेगी और इसे कोई नहीं रोक सकता। ऐसे में सवाल ये उठता है कि शायद जिस ताकत का जिक्र कर रहे हैं वो कौन सी ताकत है। जब अभी कोई मसौदा है ही नहीं तो हाल फिलहाल कोई इसका विरोध क्यों करेगा। दरअसल बीते सोमवार को पार्टी के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करने के लिए कोलकाता में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने तुष्टीकरण, घुसपैठ, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा के मुद्दों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला और लोगों से अगले विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने और भाजपा को चुनने की बात कही। रैली में उन्हें भीड़ की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यह लोगों के मूड को दर्शाता है और दावा किया कि भाजपा 2026 में राज्य में 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य में भाजपा का प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में उसकी जीत की नींव तैयार करेगा। इस दौरान विवादास्पद CAA को लेकर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं, लेकिन कोई भी इसके कार्यान्वयन को रोक नहीं सकता है। CAA अभी अधर में लटका हुआ है, क्योंकि कानून के खिलाफ विपक्ष के कड़े रुख के बीच केंद्र सरकार ने अभी तक इसके नियम नहीं बनाए हैं। ऐसे में शाह का CAA वाला बयान फिलहाल तो जुमले से ज्यादा कुछ नहीं लगता। वैसे भी जुमलों के मामले में भाजपा का कोई सानी है भी नहीं। इससे पहले रविवार 26 नवंबर को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने भी पश्चिम बंगाल के ही उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुरनगर में दलित मतुआ समुदाय के एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि CAA के नियम 30 मार्च 2024 तक तैयार कर लिए जाएंगे। अब इसे महज संयोग कहें या स्क्रिप्टेड बयान कि दोनों ने ये बात एक ही राज्य पश्चिम बंगाल में ही क्यों कही। बहरहाल गृह मंत्री अमित शाह ने कानून के लक्षित लाभार्थियों के संदर्भ में कहा है कि उन्हें भी किसी अन्य की तरह ही नागरिकता का अधिकार है। शाह राज्य में पार्टी के लोकसभा अभियान के लिए माहौल तैयार करने के इरादे से ऐतिहासिक एस्प्लेनेड में रैली को संबोधित कर रहे थे। पार्टी ने 2019 में राज्य की 42 सीटों में से 18 सीटें जीती थीं, जो राज्य में उसके द्वारा जीती गई अब तक की सबसे अधिक सीटें हैं। शाह ने अपने भाषण में आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में घुसपैठ रोकने में असमर्थ हैं। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि राज्य में घुसपैठियों को वोटर और आधार कार्ड खुलेआम और अवैध तरीके से बांटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में इतनी घुसपैठ हो वहाँ विकास कैसे होगा। शाह ने ममता पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि इसलिए ममता बनर्जी CAA का विरोध कर रही हैं। लेकिन शाह के मुताबिक CAA देश का कानून है और इसे कोई नहीं रोक सकता, हम इसे लागू करेंगे, ऐसा उनका कहना। बता दें कि विवादित CAA कानून साल 2019 के अंत में संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है। इसके अगले दिन राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी भी दे दी थी। इसके बाद गृह मंत्रालय ने CAA को अधिसूचित कर दिया था। CAA अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। हालांकि इस कानून के तहत अब तक किसी को भी नागरिकता नहीं दी जा सकी है, क्योंकि सरकार ने इस सिलसिले में अब तक नियम ही नहीं बनाए हैं। तो कुल मिलाकर अमित शाह से लेकर पूरी भाजपा अब सिर्फ इस गणित में लगी है कि आखिर कैसे 24 में फिर से सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत का जुगाड़ अलग अलग राज्यों से किया जाए, क्योंकि सिर्फ हिंदी पट्टी और गुजरात के भरोसे मोदी सर पंडित नेहरू की बराबरी करने से रहे। ऊपर से दक्षिण का दरवाजा पहले से ही बंद हो चुका है। भाजपा की स्थिति महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में CAA और राम मंदिर का ही सहारा बचता है। धन्यवाद।